दोस्तों, स्ट्रेटजी समझ लेना एक अलग बात है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट में सैकड़ों स्टॉक खुले होते हैं और हमें उनमें सिर्फ वही स्टॉक ढूंढना होता है जहां आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम और मल्टी टाइम कंफर्मेशन एक साथ मैच हो रही हों। अब सवाल यह है कि क्या हम हर स्टॉक का मंथली, वीकली और डेली चार्ट खोलकर मैन्युअली कंडीशन चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरएसआई, बॉलिंजर बैंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कंप्लीट स्क्रीनर बनाकर दिखाऊंगा, ताकि जिन स्टॉक में स्ट्रॉन्ग स्विंग ब्रेकआउट वाली कंडीशन मैच हो रही हो वे स्टॉक एक क्लिक में आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता है, जिनका उद्देश्य ट्रेडिंग को आसान भाषा में समझाना है। दोस्तों, इस स्क्रीनर को समझने से पहले अगर आपने इसकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसकी वह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां मैंने इस सेटअप की कंप्लीट लॉजिक, साइकोलॉजी, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेटिंग अच्छे समझाया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्टिंग पर और इस कंप्लीट स्क्रीनर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, इस समय मैं चार्टिंग की वेबसाइट पर आ गया हूं और स्क्रीनर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें आरएसआई, बॉलिंजर बैंड स्विंग ट्रेडिंग की सारी कंडीशन एक एक करके ऐड करनी है, लेकिन ध्यान रखिए यह स्क्रीनर बुलिश स्विंग सेटअप के लिए है, इसीलिए इसका इस्तेमाल उस समय करना ज्यादा बेहतर रहेगा जब मार्केट ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव हो। अब सबसे पहले हमें इसकी पहली कंडीशन ऐड करनी है। पहली कंडीशन है कि डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल बुलिश होनी चाहिए, यानी कि जो उसका क्लोजिंग प्राइस हो वह उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा क्लोज, और इसके बाद फिर यहाँ पर लेना है ग्रेटर देन, और इसके बाद यहाँ पर लेना है ओपन। और इस समय आप इसका टाइम फ्रेम देख रहे हैं, डेली लगा हुआ है, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है क्योंकि यह कंडीशन हम डेली टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं, यानी कि डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। इसका मतलब है कि लेटेस्ट कैंडल अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुई है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस दिन बायर्स ने स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई है। इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन ऐड करनी है कि लेटेस्ट कैंडल का क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेना होगा सबसे पहले क्लोज, इसके बाद ग्रेटर देन, और इसके बाद यहाँ पर फिर से लेना है क्लोज, और क्लोज के पहले डेली है, डेली पर क्लिक करके कर देना है वन डे एगो, यानी कि डेली क्लोज ग्रेटर देन वन डे एगो क्लोज। इस कंडीशन का मतलब है कि स्टॉक में सिर्फ एक कैंडल की स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि प्रीवियस डे के मुकाबले भी प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक कंडीशन समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरह की प्रैक्टिकल स्क्रीनर वीडियो यूजफुल लगती हैं। अब तीसरी कंडीशन हमें मंथली आरएसआई में लगाना है, तो जिसके लिए सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करना होगा आरएसआई। आप यहाँ देखिए लिख कर आ रहा है आरएसआई, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर लेना है ग्रेटर देन, और इसके बाद यहाँ पर लेना है नंबर में जो 20 है इसको क्लिक करके हमें कर देना होगा 65, और स्टार्टिंग में आरएसआई के पहले डेली लिखा हुआ है, इस डेली पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमें यहाँ पर कर देना है मंथली। इस कंडीशन का काम है दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेंड को चेक करना, यानी कि जिस स्टॉक में हम एंट्री करेंगे उस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस हो वह लॉन्ग टर्म में भी बुलिश साइड में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो इसकी तीसरी कंडीशन है वो लगभग सेम ही है, इसीलिए हम इसी कंडीशन को यहाँ पर डुप्लीकेट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो यह कंडीशन दोबारा से लग जाएगी, और इसी कंडीशन का काम हमें एक बार और है, इसीलिए दोबारा से हम डुप्लीकेट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। यानी कि दोस्तों जो पहला आरएसआई था वह हम मंथली चेक कर रहे थे, और दूसरे आरएसआई में जो मंथली लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें कर देना है वीकली, और इसके बाद जो तीसरा आरएसआई है वह भी मंथली पर लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें कर देना है डेली। यानी कि दोस्तों अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आरएसआई 65 के ऊपर है तो यह मीडियम टर्म स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है, और अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी आरएसआई 65 के ऊपर है तो यह करंट मोमेंटम को बताता है कि वह बायर्स के पक्ष में है या नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम का आरएसआई कंफर्मेशन आ गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों साइड में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। दोस्तों यही इस स्क्रीनर की सबसे खास बात है कि यह सिर्फ एक इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के बाद ही स्टॉक को फिल्टर करता है। इसके बाद अगली कंडीशन हमें देखना है बॉलिंजर बैंड में, और इसमें हमें ये देखना है कि लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले लेना होगा क्लोज, इसके बाद फिर यहाँ पर लेना होगा क्रॉस एबव, और फिर यहाँ पर सर्च करना होगा अपर बॉलिंजर बैंड। आप यहाँ देखिए लिख कर आ रहा है ऊपर अपर बॉलिंजर बैंड, इस पर क्लिक कर देना है। यानी कि डेली क्लोज
क्रॉस एबव अपर बॉलिंजर बैंड 20 एंड 2। इस कंडीशन का मतलब है कि स्टॉक अपनी नॉर्मल प्राइस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जब प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करता है तो यह वोलेटिलिटी एक्सपेंशन और ब्रेकआउट का सिग्नल देता है, लेकिन केवल बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट देकर एंट्री नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमने इसके साथ RSI और वॉल्यूम कंफर्मेशन को भी ऐड किया है। अब दोस्तों सबसे आखिरी कंडीशन हमें देखनी है वॉल्यूम में, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लेना होगा वॉल्यूम। आप यहाँ ऊपर देखिए लिख कर आ रहा वॉल्यूम, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर लेना होगा ग्रेटर देन और फिर यहाँ पर लेना है नंबर में 20 है, इसको कर देना है 20 लाख यानी कि 20 लाख, यानी कि डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर 20 लाख। दोस्तों वॉल्यूम की कंडीशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ब्रेकआउट तभी ज्यादा रिलायबल माना जाता है जब उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा हो। अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है तो वह फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसीलिए हाई वॉल्यूम हमें बताता है कि स्टॉक में एक्टिविटी और इंटरेस्ट दोनों मौजूद है। दोस्तों इस समय हमारी सारी कंडीशन ऐड हो चुकी है और इसको रन करने से पहले सबसे पहले हमें इसे सेव करना होगा। और सेव करने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सेगमेंट में कैश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और इसे कर देना है फ्यूचर। और इसके बाद यहाँ नीचे आप देखिए सेव स्कैन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देंगे 1 क्लिक ब्रेकआउट स्क्रीनर। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनर आपके चार्टिंग अकाउंट में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसमें स्टॉक चेक करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रन स्कैन, इस पर क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वह सभी स्टॉक दिखाई देगा जिसमें इसकी कंडीशन मैच रहेगी इस पॉइंट पर। और जब आप इसमें थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहाँ पर सबसे नीचे, यहाँ पर आपको इसका पूरा बैक टेस्ट मिल जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करने से पहले इसका बैक टेस्ट जरूर करें। और दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, स्क्रीनर सिर्फ स्टॉक फिल्टर करने का एक टूल है, यह कोई ऑटोमेटिक बाय सेल मशीन नहीं है। जो स्टॉक स्क्रीनर में आए उस पर तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले चार्ट ओपन करके कैंडल क्लोज कंफर्म करें, मार्केट कंडीशन देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें और फिर अपने रिस्क के हिसाब से ही डिसीजन लें। इस स्क्रीनर में जो भी स्टॉक आएंगे उनमें एंट्री सिग्नल कैंडल के नेक्स्ट डे प्राइस एक्शन कंफर्म होने के बाद प्लान की जा सकती है और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल यानी कि सिग्नल कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे रखा जा सकता है और टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हर स्टॉक में सेम रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो उस स्टॉक को स्किप कर देना है। ट्रेडिंग में हर अपॉर्चुनिटी लेना जरूरी नहीं होता, सिर्फ वही ट्रेड लेना चाहिए जहां रिस्क छोटा हो और आपके मैनेज करने के लायक हो। क्योंकि दोस्तों मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से टिकता है। स्ट्रेटजी आपको सेटअप देती है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में लंबे समय तक बचाकर रखता है। अगर आपको यह स्क्रीनर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप डेली प्री मार्केट इनसाइट, रेडी टू यूज स्क्रीनर और मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर उस स्ट्रेटजी की वीडियो और डिटेल भी पिन है जिसको हर तरीके के मार्केट में बैक टेस्ट किया गया है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और अगर अभी तक आपने इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। उस वीडियो को मैंने एंड स्क्रीन पर भी ऐड कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जिसको स्टॉक सिलेक्शन करने में दिक्कत महसूस होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।